गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा थर्ड का चैप्टर नंबर 10 नीति नवनीतम के क्वेश्चन आंसर। अब हम इसके क्वेश्चन आंसरों को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहते। मनुष्य के जन्म पर कौन क्लेश कष्ट सहन करते हैं? माता पितरौ अर्थात माता और पिता। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्र पूतम अर्थात कपड़े से छना हुआ। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? मनु स्मृति अर्थात मनु स्मृति से। कीदृशी वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्य पूताम अर्थात सत्य से पवित्र, या हम कहें कि हमें हमेशा ही सच बोलना चाहिए। दुखम किम भवति, दुखम दुख क्या होता है? पर वशम अर्थात जो व्यक्ति दूसरे के नियंत्रण में होते हैं, दूसरे पर डिपेंड होते हैं, वही दुख होता है। आत्मवशम किम भवति, अपने वश में स्वयं के नियंत्रण में होता है, वह क्या होता है? सुखम सुखी, यानी कि जो सेल्फ डिपेंड होता है वह हमेशा सुखी ही होता है। कीदृशम कर्म समाचरेत, किस प्रकार का कर्म करना चाहिए? मनः पूतम अर्थात मन से पवित्र उत्तम आचरण करना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क, ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं, इनके जो आंसर होते हैं, इनको आप एक दो बार लिख करके रिवीजन करें, क्योंकि ये जो आपके आंसर होते हैं इनको हम इतनी आसानी से याद नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या है, इनको एक दो बार लिख करके रिवीजन ज़रूर करें। पाठे अस्मिन् सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख दुख के क्या लक्षण बताए गए हैं? इसका आंसर है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम इति सुख दुखयो लक्षणम उक्तम। जो व्यक्ति दूसरे पर डिपेंड होते हैं, दूसरे के नियंत्रण में होते हैं, वह व्यक्ति दुखी होते हैं, और जो व्यक्ति आत्मवशम सुखम सेल्फ डिपेंड होते हैं, अपने नियंत्रण में होते हैं, वह व्यक्ति सुखी होते हैं। यही सुख दुख के यहाँ पर लक्षण बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष शतै अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। 100 वर्षों में भी किसका निस्तार, किसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता? इसका आंसर है माता पितरौ नृणाम संभवे यम क्लेशम सहते तस्य निष्कृति वर्ष शतै अपि न शक्यः। माता पिता मनुष्य के जन्म पर यम क्लेशम सहते, जो कष्ट सहन करते हैं, उसका निस्तार, उसका ऋण अर्थात उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। इन तीनों के संतुष्ट होने पर ही सभी तप समाप्त हो जाते हैं। वाक्ये अस्मिन् त्रः के सन्ति, इस वाक्य में 3 किनको बताया गया है? तो इसका आंसर है वाक्ये अस्मिन् त्रः माता पिता आचार्य चः सन्ति। इस वाक्य में 3 माता पिता और आचार्य अर्थात गुरु को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, अस्माभिः कीदृशं कर्मं कर्तव्यम। हम सभी को कैसा कर्म करना चाहिए? यत् कर्मं कुर्वतः मनुष्यस्य अंतर आत्मनः परितोषः स्यात् तत्कर्तम कर्तव्यम। जिस कार्य को करने से मनुष्य की अंतर आत्मा अर्थात आत्मा संतुष्ट हो, वही कर्म करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। जो व्यक्ति अभिवादनशील होते हैं, सभी को प्रणाम करने वाले हैं, उनका क्या बढ़ता है? इसका आंसर है अभिवादनशीलस्य आयु विद्याम यशः बलम च एतानि चत्वारि वर्धन्ते। जो व्यक्ति अभिवादनशील होते हैं, सभी को प्रणाम करने वाले होते हैं, उनकी आयु विद्या यश और बल एतानि चत्वारि वर्धन्ते, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। सर्वदा केषां प्रियम कुर्यात्। हमेशा किनका भला करना चाहिए? इसका आंसर है सर्वदा माता पितरौ आचार्यस्य
प्रियम कुर्यात्, हमेशा माता पिता का और अपने गुरु का प्रिय अर्थात भला करना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करते समय आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वृद्धो उपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते, जो बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। वृद्धो उपसेविन है के स्थान पर आ जाएगा कस्य, किनकी, और इसका प्रश्न बनेगा कस्य आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते, किनकी आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत, मनुष्य को सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। सत्यपूताम के स्थान पर आ जाएगा कीदृशी, इसका अर्थ होता है कैसी, और इसका प्रश्न बनेगा मनुष्य है कीदृशी वाचम वदेत, मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए। त्रिषु तुष्टेषु सर्वः तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर ही सभी तप समाप्त होते हैं। तपः के स्थान पर आ जाएगा किम, और इसका प्रश्न बनेगा त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते, इन तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त होते हैं। माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहते, माता और पिता मनुष्य के जन्म पर अकथनीय अर्थात असहनीय कष्ट सहन करते हैं। माता पितरौ के स्थान पर आ जाएगा कौ, कौ का अर्थ होता है कौन, और इसका प्रश्न बनेगा कौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहते, कौन मनुष्य के जन्म पर असहनीय कष्ट सहन करते हैं। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, तयो उन दोनों का हमेशा ही प्रिय अर्थात भला करना चाहिए। तयो के स्थान पर आ जाएगा कयो अर्थात किसका, और इसका प्रश्न बनेगा कयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, किन का हमेशा ही भला करना चाहिए, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके अनुसार हमको इनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे विद्या, विद्या गुरुनाम गुरुः अस्ति, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। तपः, साधु वने तपः आचरति, साधु वन में तपस्या का आचरण करते हैं। समाचरेत, मनः पूतं समाचरेत, मन से पवित्र आचरण। परितोषः, यत् कर्म कुर्वतः अंतरात्मनः परितोषः तत्कर्तव्यम, जिस कार्य को करने से अंतर आत्मा संतुष्ट होती है तत्कर्तव्यम, वही कार्य करना चाहिए। नित्यम, नित्यम का अर्थ होता है हमेशा, नित्यम सत्यम ब्रूयात्, हमेशा ही सत्य बोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नेव इति लिखत, अर्थात जो वाक्य सही हैं उनके सामने हमको आम लिखना है, और जो वाक्य गलत हैं उनके सामने हमको नेव अर्थात गलत का निशान लगाना है। चाहे तो आप आम नेव लिख सकते हो, चाहे आप सही और गलत का निशान लगा सकते हो। अभिवादनशीलस्य किम अपि न वर्धते, अभिवादनशील व्यक्ति का कुछ भी नहीं बढ़ता है, यह वाक्य कैसा है, गलत है, इसीलिए आप इसके सामने गलत का निशान लगा सकते हो। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहते, माता पिता मनुष्य के जन्म पर कष्ट सहन करते हैं, यह वाक्य सही है, इसके सामने आपको आम लिखना है या फिर आप सही का निशान लगा सकते हो। आत्मवशम तु सर्वम एव दुखम अस्ति, स्वयं के नियंत्रण में रहना हमेशा ही दुखदायी होता है, तो यह कथन कैसा है, गलत है। येन पितरौ आचार्य च संतुष्टः तस्य सर्वम तपः समाप्यते, जो माता पिता और आचार्य गुरु को संतुष्ट करता है उसके सभी तप समाप्त हो जाते हैं, अर्थात उसे अपने कर्मों का फल मिल जाता है। यह वाक्य कैसा है, सही है। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य को हमेशा ही मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, यह वाक्य कैसा है, सही है, इसीलिए हमने इसके सामने आम लिखा है। मनुष्य है सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यति, मनुष्य को हमेशा ही तदेव कर्म कुर्यात् वही कार्य करने चाहिए, येन जिससे अंतरात्मा तुष्यते अंतरात्मा संतुष्ट होती है। यह वाक्य कैसा है, सही है, इसके लिए इसके सामने हमने आम लिखा है, आप सही और गलत का निशान भी लगा सकते हो। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 6, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। हमको यहाँ से उचित शब्द लेकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। माता पितरौ तपसः निष्कृति वर्ष शतैरपि कर्तुं शक्यः। माता पिता की तपस्या का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम भरेंगे वर्ष शतैरपि। नित्यम वृद्धो उपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते। बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वालों की हमेशा 4 चीज़ें बढ़ती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा चत्वारि। त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर हम भरेंगे तपः। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुखम। एतत् विद्यात् समासेन संक्षेप में सुख दुख के इन लक्षणों को ही मानना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा समासेन अर्थात संक्षेप में। दृष्टिपूतम नियसेत पादम। दृष्टिपूतम अर्थात दृष्टि से पवित्र भली भांति देख कर ही आगे कदम रखना चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा पादम। पादम का अर्थ होता है पैर। मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। मनुष्य को माता पिता और आचार्य अपने गुरु का हमेशा ही प्रियम भला करना चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा प्रियम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। मंजूषातः चित्वा उचित वाक्येन वाक्य पूर्ति कुरुत। हमको मंजूषा में से उचित अव्यय शब्द चुन करके वाक्यों में भरना है, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्। तयो उनका हमेशा ही प्रिय भला करना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा नित्यम। यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। यादृशम जैसा कर्म करोगे तादृशम वैसा ही फल प्राप्त करोगे। वर्ष शतै अपि निष्कृति न कर्तुं शक्यः। 100 वर्षों में भी इसका निस्तार नहीं किया जा सकता। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। इन तीनों के ही संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्त होते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। यथा जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत सफलम न भवति तावत परिश्रमम कुरुः। यावत जब तक सफल नहीं होते हो तावत परिश्रमम कुरु, तब तक परिश्रम करना चाहिए। यह थे आपके चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। क्वेश्चन आंसरों को करने से पहले आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।